देश कोई आज का नहीं है, ये सनातन काल से चलता हुआ देश है। भारत नाम बड़ा पुराना है, आज का नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद हम एक राष्ट्र बने, ये गलत बात है। 1940 तक इसको कोई नहीं मानता था। सब लोग मानते थे भारत सनातन कालों से चलने वाला, सनातन काल से चलता आया हुआ राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। योगी अरविंद ने तो कहा ही है उत्तरपाड़ा के भाषण में। लेकिन रजनी पामे दत्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर जो थे, उन्होंने 1932 में पुस्तक लिखी। 1972 में उसको रिवाइज किया गया। आज भी ये बात उसमें लिखी हुई मिलती है। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आपको लगता है कि आपके आने के कारण हमको ये डेमोक्रेसी वगैरह सारी चीजें मिली, ये आपकी गलत बात है। आप नहीं होते तो भी हमारे वेदों के भरोसे हम ये सब कर लेते। अब ये हमारे वेद कब से है भाई? सबसे प्राचीन साहित्य है दुनिया का, हमारा देश तब से है। तब से इस देश की एक विशेषता को देखकर इसको भारत कहा गया है। ये सब लोग ज्ञान साधना में और प्रकाश की साधना में रत रहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस प्रयास में ये सब लोग रहते हैं और इसलिए ये भारत है। और दूसरी बात है कि केवल इस देश के लोग हैं जो सभी विविधताओं को स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, रास्तों को लेकर झगड़ा नहीं करते कभी भी। कहते कि सब रास्ते एक ही जगह मिलेंगे। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजुकुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि प्रण पैसा मरना वही। रुचि प्रकृति के कारण टेढ़े मेढ़े सीधे साधे अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं, लेकिन मनुष्यों को भगवान की ओर ही जाना है। जैसे कहीं पर पड़ेगा पानी तो जाएगा सागर में। इस बात के चलते सभी विविधताओं को सत्य मानने वाला, स्वीकार करने वाला, आदर करने वाला और ये कहने वाला कि अपनी अपनी श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों की श्रद्धाओं का सम्मान करो, भद्र व्यवहार आपस में करके मिलकर चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो बनावसी जानता। ये जिसकी विशेषता है वो भारत देश है। ये दोनों विशेषताएं इस देश में चलती आई, इस देश के अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। यहां के लोगों ने इसको नहीं छोड़ा, अभी तक उसको संभाल कर लाया है। क्योंकि कभी कभी दुनिया को आवश्यकता पड़ती तब इसी देश से उनको ये सारा पाते मिलता है। ये किसने किया है? परंपरा से जिसने ये किया है उसको हिंदू नाम है। हिंदू नाम किसी पूजा का नाम है क्या? किसी एक खान पान रीति रिवाज का नाम है क्या? एक भाषा एक भूषा इसका नाम है क्या? ऐसा नहीं है। हिंदू वास्तव में नाम भी नहीं है। हिंदू एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। हम उसका नाम जैसा आजकल उपयोग करते हैं, ये हमारी गलती है। इस स्वभाव के जो लोग हैं उनकी पूजा कोई भी हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, उनकी भाषा कोई भी हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, उनके खान पान रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी ये अगर मानते हैं तो वो हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर चल रहे। फिर से धर्म यानी रिलीजन नहीं, संस्कृति यानी कल्चर नहीं। ये अपने शब्द है, अपनी परंपरा के शब्द है। उसके अर्थों के बारे में आज मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। सर्व समावेशक, सबको, सबका कल्याण चाहने वाला, सारी पृथ्वी को कुटुंब मानने वाला, विश्व एक घर बनकर रहे ऐसी कल्पना करने वाला, इस देश का ये विरासतदार है, वो हिंदू है। वो इस देश से क्यों जुड़ा है? क्योंकि इस देश के कारण ही हम ऐसे बने हैं। अपनी मातृभूमि सुजल सुफल मलय ये शीतल थी।
उस समय जनसंख्या भी कम थी, इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वगैरह हमारे यहाँ नहीं हुआ। सब खा सकते थे, सब मेहनत करते थे, खाते थे, भरपूर था। और उस समय तो पहाड़ और सागर लांग के कौन देश में आएगा, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। इक्के दुक्के आ गए तो उनको हम बसा लेते थे। अरे हमारी देवी देवता अलग है, तो हमारे पहले से 33 करोड़ है। हमारी भाषा अलग है, हमारी पहले से भाषाएं अनेक है। और इसलिए ना हमको बाहर लड़ने की जरूरत पड़ी, अंदर लड़ने की जरूरत पड़ी। और हमको फुर्सत भी मिली। उस फुर्सत का उपयोग हमने सुख का निदान खोजने के लिए किया। दुनिया बाहर खोज के रुक गई, हम अंदर खोजते चले गए, तो हमको बात मिली, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, सारा अस्तित्व एक है और हम सब लोग उस अस्तित्व के अंग हैं। हमारी सारी विविधता उस एकता से निकली है, उसी का आविष्कार है, उसी का श्रृंगार है। ये हुआ और इसलिए ये मातृभूमि हमारी, इसने हमको अन्न पानी पोषण तो दिया, रहने के लिए आसरा दिया। इतना ही नहीं, हमको संस्कार भी दिया जैसे माता देती है। इसलिए भारत माता है, उसको माता मानकर पुत्र भाव से उसकी सेवा करने वाला वो हिंदू है। और ये केवल मैं भाषण में बोल रहा हूं ऐसा नहीं, अपना हजारों वर्षों का इतिहास देख लीजिए। इस धर्म संस्कृति के मूल्यों के लिए, उनको सरसाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए खून पसीना हमारे पूर्वजों ने बहाया है। उन्हीं का सारे भारत में आदर है। वो किसी प्रांत के रहने वाले थे, किसी भाषा के बोलने वाले रहे, किसी पूजा को मानने वाले रहे, लेकिन इसमें जिन्होंने अपना जीवन खर्चा किया उनके बारे में भारत में सर्वत्र सम्मान है। पूर्वजों से, क्योंकि उन्हीं का रक्त हम में आज भी खेल रहा है। विज्ञान कहता है कि अखंड भारत के इंडो ईरानियन प्लेट पर जो मानव समूह आज है, उसका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। हमारी यह मातृभूमि है, इसके सिवाय हमको दुनिया में दूसरी गति नहीं। भावनिक विचार कीजिए या वास्तविक विचार कीजिए, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा है, भारत की सुरक्षा दुनिया में हमारी सुरक्षा है। व्यावहारिक बात है बिल्कुल। और ये विश्व धर्म, विश्ववारा संस्कृति, जिसको आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति कहा जाता है, वास्तव में जो मानव धर्म और मानव संस्कृति है, उसको सारी दुनिया को समय पर देने के लिए ये एक उद्देश्य मन के पीछे रखकर कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ अबोध है, लेकिन सबके मन के अंदर ये बात छुपी है। किसी को भी पूछिए भारतवर्ष में जीना क्यों है, वो तो बताएगा भी जीते जीते भगवान मिल जाए, जन्म जन्म का चक्कर समाप्त हो जाए। अरे भाई वो ठीक है, मरने के बाद होगा, लेकिन जीवन तो जीवन भाई देखो, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सारे भारतवर्ष में सब लोग बोले, करते होंगे नहीं करते होंगे आज, लेकिन मान्यता अभी भी नीचे से ऊपर, गरीबों से अमीरों तक, किसी भी जाति में, प्रांत में, कहीं भी जाइए, यही है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्रीयता है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस दृष्टि से देखेंगे तो भारतवर्ष में आज कौन हिंदू नहीं है? भारतवर्ष में सब हिंदू है। बस कुछ हिंदू है जो कहते हैं हाँ गर्व से कहो हम हिंदू है, कुछ हिंदू है जो कहते हैं भाई गर्व क्या करना, हिंदू तो हम है और रहेंगे। कुछ हिंदू कहते हैं भाई हिंदू हम है लेकिन पूछो मत, और मैं जोर से नहीं बोलूंगा, तुमको प्राइवेटली बताऊंगा हूं करके। कुछ भय है उनको, स्वार्थ है, क्या पता नहीं। और कुछ हिंदू है जो भूल गए, अब धीरे धीरे उन्होंने याद करना शुरू किया है, लेकिन वो याद न करे, उनको भूल पड़े उसकी, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। भारत को बड़ा करना यानी इन बातों का बड़ा होना है। यह विश्व धर्म फिर से विश्वव्यापी हो जाए,
ये विश्ववारा संस्कृति सबके आचरण में आए, दुनिया को चाहिए। आज दुनिया इन बातों के लिए तरस रही है, देगा भारत ही, ये सबको पता है। भारत को उसके लिए तैयार होना है, और भारत को तैयार होना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। ये सारा विचार जो मैंने बताया कोई संघ ने थोड़ी सोचा है, ये अपना सनातन विचार है, चलता आया है, सब ने उसका बखान किया है, सब ने भारत की इस एकता को इस प्रकार से ही माना है। आप किसी भी अपने नेता का वक्तव्य, पुस्तक देख लीजिए, पुराने गांधी जी का हिंद स्वराज देख लीजिए, सुभाष बाबू का तरुणेर प्रश्न देख लीजिए, सब लोगों ने कहा है। 1940 तक ये मान्यता थी सबकी, 40 में विश्व की राजनीति बदल गई है, उसके चलते अपने अपने सुविधा का स्वर प्रत्येक ने पकड़ा, उसके कारण मतभेद है और कुछ नहीं है। और अब विस्मृति हो गई हम क्या थे, परंतु ये सत्य है, इस सत्य को लेकर संघ चल रहा है, इसमें कोई समझौता नहीं है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की धरती, जहां परंपरा और प्रगति का संगम है, और यहीं भोपाल में पहली बार आयोजित हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से शुरुआत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन। इसमें शामिल हुए 9 देश, 25,000 से अधिक निवेशक और 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि। समिट में हुए 89 MOUs पर हस्ताक्षर, 600 से अधिक B2 और 5,000 प्लस B2 मीटिंग्स, 26 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश, जिनसे 17 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम, 29 दिन में भूमि आवंटन और उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 जैसी पहले मध्य प्रदेश बना देश का तीसरा सबसे बड़ा निवेश आकर्षण। यह सिर्फ एक समिट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग है। मध्य प्रदेश उद्योग एवं रोजगार का नया गढ़।